बिहार में सीट बंटवारे पर महागठबंधन में फंसा पेच आखिरकार सुलझ गया है। इस सीट बंटवारे पर सहमति कई दौर की बैठक एवं चर्चाओं के बाद बनी। कौन कितनी सीटों पर चुनाव लड़ेगा, इसका फॉर्मूला राष्ट्रीय जनता दल कांग्रेस और लेफ्ट के बीच तय हो गया। बिहार में राजद सबसे ज्यादा 26 सीटों पर चुनाव लड़ेगा। कांग्रेस के हिस्से में 9 सीटें आई हैं, जबकि लेफ्ट 5 सीटों पर चुनाव लड़ेंगी। लेफ्ट की इन 5 सीटों में से 3 सीटें माले, बेगूसराय, भाकपा और खगड़िया माकपा के खाते में गई है। लेकिन सीट बंटवारा होने के बाद भी पूर्णिया सीट को लेकर पेच फंसा हुआ है। पप्पू यादव इस सीट पर अपनी दावेदारी छोड़ने के लिए तैयार नहीं और दूसरी तरफ बेगूसराय से पिछली बार चुनावी मैदान में उतरे कन्हैया कुमार को लेकर भी सवाल था, तो लालू यादव ने कन्हैया कुमार को भी ठिकाने लगा दिया और उनको भी साइड हटा दिया इस सीट से। जी हाँ, आप सभी को बता दें किस तरीके से बेगूसराय सीट पर भी कांग्रेस की दावेदारी थी। वे इस सीट से अपने तेजतर्रार नेता कन्हैया कुमार को चुनाव लड़ाना चाहती थी, लेकिन सीट बंटवारे में सीट लेफ्ट के खाते में चली गई। इससे कन्हैया कुमार के राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़ा हो गया है। कन्हैया कुमार चुनाव लड़ेंगे या नहीं, इस पर भी संशय बरकरार है। दरअसल राजनीतिक जानकार मान रहे हैं कि लालू यादव ने कहीं ना कहीं बड़े तरकीबे से पप्पू यादव और कन्हैया कुमार दोनों को किनारे लगा दिया। राजनीति के जानकार का कहना है कि आगे चलकर महागठबंधन का कोई नेता तेजस्वी को चुनौती दे ये लालू यादव कभी नहीं चाहेंगे। इसलिए जब भी मौका मिलता है तो वह ऐसी राजनीतिक संभावनाओं को खत्म कर देते हैं। पप्पू यादव पहले राजद में थे, फिर अलग होकर अपनी अलग पार्टी बनाई। महागठबंधन की सरकार के दौरान पप्पू यादव जमकर तेजस्वी और तेज प्रताप को कोसते और उनकी आलोचनाएं करते थे। महागठबंधन में शामिल होने के मौके पर पप्पू यादव भले ही जाकर लालू और तेजस्वी से मिले, लेकिन जानकार मानते हैं कि राजद सुप्रीमो ने उन्हें मन से माफ़ नहीं किया है। ठीक वैसे अगर हम बात करें कन्हैया की, तो कन्हैया अपनी वाकपटुता के लिए जाने जाते हैं। वे अपनी बातों से लोगों को प्रभावित तो कर लेते हैं, लेकिन उसे वोट में तब्दील करने की क्षमता अभी उनमें नहीं है। यह बात पिछले लोकसभा चुनाव में उनके प्रदर्शन से देखी जा सकती है। लेकिन जिस तरीके से 2019 लोकसभा चुनाव में ये भाकपा के टिकट पर बेगूसराय से चुनाव लड़े, इस सीट पर उनका मुकाबला भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता गिरिराज सिंह से हुआ। खास बात यह है कि दोनों नेता भूमिहार समुदाय से आते हैं और इस सीट पर इस समुदाय की अच्छी खासी आबादी है। 2019 के चुनाव में इस सीट पर करीब 62% मतदान हुआ। बेगूसराय का जातीय समीकरण भूमिहार उम्मीदवार के लिए फिट बैठता है। इस सीट पर भूमिहार मतदाता करीब 4,75,000 हैं, जो चुनाव में अहम भूमिका निभाते हैं, जबकि कुशवाहा और कुर्मी वोटरों की संख्या तकरीबन 2 लाख से ज़्यादा है। लेकिन जिसकी तरीके से देखें, दिलचस्प बात यह है कि इस चुनाव में भी लालू ने कन्हैया कुमार को वॉक ओवर नहीं दिया। राजद ने उनके खिलाफ अपना उम्मीदवार उस समय उतारा था और अब भी एक ऐसा ही माहौल बन गया जिससे कन्हैया कुमार के लिए बड़ा नुकसान माना जा रहा है। अब देखते हैं कन्हैया को लेकर कांग्रेस का क्या फैसला रहेगा।